नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, मायावती जी ने जो ऐलान किया है उसने सबको चौंका दिया है। उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर यूट्यूब वाले चैनल वाले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। टाइम नहीं मिल रहा था, अब टाइम मिला है तो इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। मायावती जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि कोई भी उत्तराधिकारी ना माने अपने आप को, और जब तक मायावती जी हैं तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी उत्तराधिकारी हो जाए। उत्तराधिकारी वही होगा जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बीएसपी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाएगा, कारवा जो काशीराम जी का है उसको रुकने नहीं देगा, वही उत्तराधिकारी हो सकता है, मायावती जी ने कहा है। और यह संदेश किसको दिया है? यह आकाश आनंद को तो नहीं दिया। अशोक सिद्धार्थ जिनको हटा दिया था, ससुर हैं आकाश आनंद जी के, उनको हटा दिया और बड़े नेताओं को हटा दिया। एक मायावती जी का फैसला, यानी कि मायावती जी बड़े बड़े फैसले लेती हैं, कड़े फैसले लेती है, ये बात सभी को पता है। लेकिन अब जिस तरह से मायावती जी ने दूसरा ऐलान ये कर दिया कि कोई उत्तराधिकारी अपने आप को ना माने, रिश्ते नाते सब महत्वहीन हैं। बाबा साहब की विचारधारा के सामने बाबा साहब ने जो मिशन चलाया है इस मिशन को रुकने नहीं देना है। काशीराम जी का जो कारवा है उसको बढ़ाते रहना है और बीएसपी की जो विचारधारा है, मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाना है। और जो आगे बढ़ाएगा वही अपने आप को क्या माने? उत्तराधिकारी माने। यानी कि मायावती जी ने सीधे तौर पर कह दिया, और इससे खुश भी होंगे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और वो भी लोग खुश होंगे जो घर बैठे हैं और बीएसपी में कमियां निकालते हैं, मायावती जी में कमियां निकालते हैं, वो भी खुश इस बात से होंगे। और शायद उनको झटका भी लगा होगा कि हम इतने दिन तक घर बैठे रहे, हमने काम नहीं किया बीएसपी के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का हमने काम नहीं किया। कहीं ना कहीं वो दुखी भी होंगे लेकिन खुश भी होंगे। तो उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी सब। अब हर कार्यकर्ता उत्तराधिकारी हो सकता है। मायावती जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है। मायावती जी ने अपना पूरा निछावर कर दिया जीवन बहुजन समाज के लिए, लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। बस वो देश में हर व्यक्ति को समानता चाहती हैं, सम्मान मिले हर व्यक्ति को, हर महिला को, सब बराबर हो, मानवतावादी सोच सबकी होनी चाहिए। तो उनका जो मिशन है वो मिशन सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात सीधे तौर पर कह दी है। तो मायावती जी ने इतनी बड़ी बात कही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को झटका लगा है। और दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं, पार्टी वाले, वो किस तरह से बोल रहे हैं कि मायावती जी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रही हैं या कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस बात को जान गए हैं कि मायावती जी ने जब अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को निछावर कर दिया, इस देश की जनता के लिए, इस देश के पिछड़े दलितों के लिए निछावर कर दिया, तो वो व्यक्ति जो ऐसा कर सकता है वही अपने आप को उत्तराधिकारी माने। ईमानदारी से जो बीएसपी की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, वही उत्तराधिकारी हो सकता है। नहीं है आकाश आनंद उत्तराधिकारी। और ये बात हमने पहले भी कही थी, जब मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया था आकाश आनंद को, तो लोग ये कहने लगे थे कि मायावती जी ने कहा था कि वो अपने परिवार से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। इस तरह की बातें चली थी, चर्चा चली थी। बहुत सारे लोग जो निगेटिव हैं, जो दूसरी पार्टियों में हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, सीधी तौर पर मैं कह रहा हूं, वो कहीं ना कहीं बीएसपी पर या मायावती पर आरोप लगाते रहते हैं हमेशा से। तो हमने तब भी इस बात को कहा था कि मायावती जी ने जो उत्तराधिकारी बनाया है ये परमानेंट नहीं है। वो ये कह रहे थे कि अपने परिवार से नहीं बनाएंगे, फिर क्यों बना दिया? तो मायावती जी तो अभी हैं, वो कभी भी किसी को भी बना सकती है। और ऐसा हुआ भी था, आपने देखा कि 2024 के चुनाव में कहीं मायावती जी को गड़बड़ लगी, कुछ गलती लगी, तो एक झटके में आकाश आनंद को हटा दिया, पद से मुक्त कर दिया, सारे पदों से मुक्त कर दिया, उत्तराधिकारी भी नहीं रहे थे वो। तो आप मान के चलिए मायावती जी बड़े सोच समझकर फैसला लेते हैं। और इस पर भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आकाश आनंद इतने बढ़िया बयान दे रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, और उनको तभी हटा दिया कि बीजेपी का नुकसान ना हो जाए। अरे अगर बीएसपी, लोग वो ये बात नहीं समझते कि अगर बीएसपी का फायदा होता या बीएसपी की वोट ज़्यादा होती, तो बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाता है बीएसपी को वोट मिलने पर, तो बीजेपी वालों को तो फायदा होता। लेकिन आकाश आनंद को हटा करके इंडिया गठबंधन का फायदा हुआ था। अगर लॉजिकल बात करें तो लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन वो समझेंगे भी क्या? वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, और वो निकले हुए यहीं से हैं, बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाकर के, जो खुद एक तरह से
जिनको कोई हक और अधिकार नहीं दिए, उन लोगों ने उनकी भाषा बोलते हैं और आरोप लगाते हैं मायावती जी पर। और हमने एक बात कही थी कि उत्तराधिकारी अभी तक मायावती जी ढूंढ रही हैं। जब आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन भी गए थे तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मायावती जी ने अभी भी फाइनल नहीं किया उत्तराधिकारी को, अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। अगर कोई ऐसा नेता मायावती जी को लगेगा कि वो पूरे दिल से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, ईमानदारी से, स्वार्थी नहीं है, लालच नहीं है, पैसे का सत्ता का लालच उसके अंदर नहीं है, मायावती जी उनको ज़रूर उत्तराधिकारी बना देंगी कभी भी। अगर आकाश आनंद जो है, जिनको मौका मिल रहा है, जिनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, अगर वो खरे उतरेंगे तो वही उत्तराधिकारी रहेंगे। लेकिन अगर उनसे बढ़िया, या उनको मायावती जी को लगता है जिस तरह से काशीराम जी को लगा था कि मायावती जी सब कुछ छोड़कर इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, दलितों को आगे बढ़ा देंगी और बहुत बढ़िया काम करेंगे। जब मायावती जी सत्ता में आई थी, जब काशीराम जी भी थे और वो इस बात को मानते थे कि वो कहते भी थे कि अगर मैं भी सत्ता में होता और मैं मुख्यमंत्री होता, मैं शायद वो काम नहीं कर पाता जो मायावती जी कर सकती हैं, जो मायावती जी कर रही हैं। ये काशीराम जी ने भी बोला था। और इसीलिए काशीराम जी के बाद मायावती उत्तराधिकारी बनी और मायावती जी ने जो दिया है देश की जनता को, बहुजन समाज के लोगों, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को जो दिया है वो किसी और सरकार ने नहीं दिया। तो मायावती जी आज भी उत्तराधिकारी ढूंढ रही हैं और उन्होंने साफ कह दिया, क्लियर कर दिया। अशोक सिद्धार्थ जो ससुर थे उनको तो हटा ही दिया एक झटके में। जो काशीराम जी के टाइम से जुड़े हुए थे, बामसेब से भी जुड़े हुए थे, उनको एक झटके में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही थी तो हटा दिया। और आकाश आनंद को भी आपने देखा किस तरह से हटा दिया था। और आज जो ये बयान दिया है मायावती जी ने, कहा है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो उत्तराधिकारी हैं। वो उत्तराधिकारी कभी भी बन सकते हैं और मायावती जी सब पे नज़र रखती हैं। बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो करते रहें। हो सकता है कि आप भी उत्तराधिकारी बन जाए, ये मेरी बात आप गांठ बांध ले। बड़े अच्छे से जो कैडर कैंप में भी काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता पर मायावती जी की नज़र होती है। छोटे छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर मायावती जी की नज़र है। और वो उन्हीं लोगों में से, इतने बड़े जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, उनमें से ही किसी ना किसी को उत्तराधिकारी बना देंगी। तो वो आप भी हो सकते हैं। अभी तक जिसको ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकते, जो घर बैठे हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, बीएसपी पर कमियां निकाल रहे थे, वो भी काम करें, मेहनत करें, उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के ये आरोप होते थे कि इतने सारे नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। वो सारे लालची थे, वो सारे स्वार्थी थे, वो कहीं ना कहीं चले गए दूसरी पार्टियों के अंदर या अपनी पार्टी बना ली। क्या वो बहुजन समाज के लोगों का भला कर सकते हैं? कुछ नहीं। एक व्यक्ति का भला हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी ये बात बोल देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद अपना तो भला कर सकते हैं। एक नेता, बढ़िया नेता या अच्छा बोलने वाला नेता समाज में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के अपना तो भला कर सकता है। दूसरी पार्टी वाले उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे खड़ा कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, उसका तो भला हो सकता है। लेकिन इतना करोड़ों जो लोग हैं, बहुजन समाज की जो जनसंख्या है करोड़ों में, उनका भला कौन करेगा? उनका भला सिर्फ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जब आई तब उनका भला हुआ। अब वही भला कर सकती है। ये बात समझाने की कोशिश मायावती जी लगातार कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर रही हैं और गुमराह करके जीत भी रहे हैं वो। और नुकसान उनको जो झेलना पड़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का महंगा हो जाना, कानून व्यवस्था, तो आप इस बात को समझें कि आज देश की जनता का जो हाल है वो छुपा नहीं है। जो लोग दूसरी पार्टियों को वोट भी कर रहे हैं, हाल उनका भी बहुत बुरा है। सबका हाल बुरा है, वो कहना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों वो वोट कर रहे हैं, क्या सोच कर रहे हैं, सबको पता है। महंगाई की मार सब पे पड़ी हुई है। बोलना नहीं चाह रहे कि महंगाई इतनी है, क्या बोलें? अगर बोलेंगे तो सत्ता किसकी है? सत्ता तुम्हारे चाहने वालों की है, तो उन पर आरोप लगेंगे। इसीलिए नहीं बोलते कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बोलते अगर दूसरों की सरकार होती, मायावती जी की सरकार होती, उसमें बहुत कम महंगाई थी और रोजगार मिलते थे, वहाँ बोल लेते थे क्योंकि वहाँ अपोजिट थे। लेकिन अब उनकी चाहने वालों की अगर सरकार है तो उनके खिलाफ कैसे बोलें? कैसे महंगाई के बारे में बोले? कैसे बेरोजगारी के बारे में बोले? कैसे लोग, युवा जो हैं वो भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिर जब बेरोजगारी होती है और युवा पढ़ा लिखा सड़कों पे घूमता है तो फिर उल्टे सीधे काम करता है। चोरी चकारी कितनी हो रही है, कितने स्नैचर घूम रहे हैं, चैन तोड़ना, फ़ोन को चोरी कर लेना, सबसे ज़्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकेगा कौन? रुकेंगी तब
जब आप रोजगार देंगे, रुकेगी तब जब आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। शिक्षा इतनी महंगी, लोग पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को। सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो आपके सामने है। आप अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, आप फिर महंगे स्कूलों में जा रहे हैं। वहाँ की जो शिक्षा महंगी है, आपका बजट इतना नहीं है, आपकी कमाई इतनी नहीं है, ना आपको रोजगार मिल रहा, और जहाँ आप काम कर रहे हैं प्राइवेट में, वहाँ आपकी इतनी इनकम नहीं है। तो बुरा हाल तो है, लेकिन ये बात बोलना नहीं चाहते। बोलेंगे कैसे? सबका बुरा हाल है। एक वो जो बीजेपी को वोट देते हैं उनका भी, एक वो जो नहीं देते उनका भी। सब पिस रहे हैं, लेकिन बोले कौन? बोल रहे तो वही जो सच्चाई देख रहे हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। और ये बीजेपी की बात नहीं, ये कांग्रेस की भी बात है। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, वहाँ कितना बुरा हाल है। दिल्ली के चुनाव पर या जहाँ वो जीतते नहीं, वहाँ बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं। आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव में किस तरह से केजरीवाल जो जुमले दे रहा था या जो रेवड़ियाँ बांट रहा था, बीजेपी ने वो रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी चुनाव के प्रचार में। अब वो देंगे नहीं देंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। दूसरे राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहाँ क्यों नहीं देते? तो मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को क्यों समझ में नहीं आ रहा? इस पूरे चुनाव में दिल्ली के में बीएसपी ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही। सीधा कहा हमारा मैनिफेस्टो जो है संविधान है, संविधान में जो जो दिया है अगर उसको कोई पूरा कर दे, उसको कोई लागू कर दे, तो देश में ना बेरोजगारी रहेगी, ना महंगाई रहेगी, ना कोई अशिक्षित रहेगा। ये बीएसपी काम करती है संविधान पर चल करके। तो मायावती जी ने जो ऐलान किया है, जो कहा है, उससे सबको खुश होना चाहिए। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज से वो ये मान लें कि उत्तराधिकारी आप भी हो सकते हैं। मायावती जी जब तक हैं, वो ऐसा नेता जरूर बैठा के जाएंगी, गद्दी पर उत्तराधिकारी बना के जाएंगी, और उसके पीछे बहुजन समाज के करोड़ों लोग जो हैं वो उसका साथ देंगे। चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे वो कोई और हो, जिसको भी उत्तराधिकारी मायावती जी चुनेंगी, बड़ी सोच समझ कर चुनेंगी। काशीराम जी ने मायावती जी को चुना, और मायावती जी ऐसा नेता, ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रही हैं। रिश्ते नाते जो कहते थे कि मायावती जी अपने भतीजे को ले आई, उनको आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन कहीं नहीं, साफ कह दिया रिश्ते नाते महत्वहीन, ये मायने नहीं रखता। जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, वो उत्तराधिकारी है। वो उत्तराधिकारी अपने आप को माने, वो हो सकता है उत्तराधिकारी, लेकिन जो मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकता, परिणाम अच्छे नहीं दे सकता, वो उत्तराधिकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।